ये हीरोन्स के सूत्र का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। क्लास 9th का मैथ का क्वेश्चन है। हीरोन का सूत्र एक चैप्टर है, उसका दूसरा क्वेश्चन है, मेरे पास दिया हुआ है। कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर हैं, 12 सेंटीमीटर लंबाई की हैं। तो इस त्रिभुज का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। तो इस त्रिभुज का क्या बताना है? क्षेत्रफल बताना है। कह रहा है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है। सबसे पहले हम समझेंगे समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। ये मेरे पास एक त्रिभुज है, इसकी दो बराबर भुजाओं में यही दोनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। और अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं तो उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या बोलेंगे? समबाहु त्रिभुज। जब तीनों भुजा बराबर तो समबाहु त्रिभुज, दो भुजा बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज। कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है और तो बताना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम थोड़ा सा इसका नेमिंग कर लेते हैं। ABC मान लेते हैं, ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC और इसमें कह रहा है यही दोनों भुजाएं बराबर हैं और इन दोनों बराबर भुजाओं का मान 12 सेंटीमीटर दिया है और परिमाप भी दिया है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज का परिमाप। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का परिमाप कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज का अगर हम परिमाप निकालें तो AB प्लस BC प्लस CA अर्थात तीनों भुजाओं का योगफल, जस्ट मैंने अभी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि अगर किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो तीनों भुजाओं का क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, जोड़ कर देंगे तो उसका परिमाप आ जाता है। मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसा लेटर नहीं दिया हुआ है, बट यही है कि हम साइड्स को ही ले लेते हैं। AB प्लस BC प्लस CA बराबर 30 दिया हुआ है। दोनों बराबर, यही दोनों भुजाएं बराबर हैं। कह रहा है दोनों बराबर भुजाओं का मान 12 दिया हुआ है। तो ये हम जो है AB का मान 12 है प्लस BC नहीं पता, CA का मान 12 है। कितना दिया हुआ है? 30। 12 12 24 हो जाएगा प्लस BC को BC रखेंगे, ये 30 रहेगा। इसको पक्षांतर कर देंगे तो BC का मान आ जाएगा 30 माइनस 24 अर्थात BC बराबर कितना आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजा पता चल गया, ये 6 ये 12। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो तीनों भुजा की आवश्यकता होती है। हीरोन्स फार्मूला से अगर आप निकालेंगे तो तीन भुजा की आवश्यकता होती है, तभी आप हीरोन्स फार्मूले के हिसाब से उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। A का मान 12, B का मान 6, C का मान 12। इस तरीके से ABC की वैल्यू मुझे पता होगी। A 12, B 6 हो गया और C कितना हो गया? 12। अब हम क्या करेंगे? हीरोन का सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से चलेंगे तो पहले हम यस निकालेंगे। यस का फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C बाई 2। A की वैल्यू पता है कितना? 12 सेंटीमीटर। B कितना है? 6 सेंटीमीटर। C कितना है? 12/2। ऐड कर देंगे 30 आ जाएगा और 2 से काट दिया 15 सेंटीमीटर आ गया। और इसके पहले वाले वीडियो में भी मैंने बताया था अगर अर्ध परिमाप पता है तो उसी का आधा कर देंगे तो आ जाए, परिमाप पता है और उसी का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तीनों भुजा मैंने निकाल लिया, उसके बाद यस निकाला, A प्लस B प्लस C बाई 2 होता है, सॉल्व किया 15 सेंटीमीटर आ गया। आइए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखते हैं। इसमें लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को हम थोड़ा शॉर्टकट लिख रहे हैं, आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। सूत्र होता है यस माइनस A, यस माइनस B, यस माइनस C। इसी में यस की वैल्यू रखेंगे, A की वैल्यू रखेंगे, B और C की वैल्यू जो है हम रखते जाएंगे। यस की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, ये 15 माइनस A की वैल्यू 12, 15 माइनस B की वैल्यू 6 और 15 माइनस C की वैल्यू कितनी है? 12। आइए हम थोड़ा सब्ट्रैक्ट करते हैं। 15 में 12 जाएगा 3 और 15 में 6 गया, कितना बचेगा? 9 और 15 में 12 गया कितना? 3। आइए हम छोटे से फॉर्म में तोड़ लेते हैं। 3 5 जा 15, 3 5 15 होता है और बगल में 3 है। इस 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और बगल में भी क्या है? 3 है।
मैंने बोला कोई चीज़ 2 बार रहेगा तो उसे हम बाहर निकाल सकते हैं। ये मेरे पास देख रहे हैं कि 1 3 इससे बाहर आ सकता है, तो 3 इंटू 3, अब बाकी 3 एक ठो बचा है, एक ठो 5 बचा है, तो 5 तिहाई 15। अब इसका मल्टीप्लाई 3 त्रिका 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है स्क्वायर में ही लिखा जाता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर आया 9 अंडर रूट में 15। यहाँ पे हम एक बार फिर से देख लेंगे, 15 को 3 गुणते 5 लिखा, ये 3 लिखा, 9 को 3 इंटू 3, बगल में 3 है, 2 इससे है, 2 इससे है, अर्थात एक इससे बाहर आ गया, इससे बाहर आ गया, ये बचा दोनों। हम इन दोनों को, जिसका जोड़ा नहीं बनता वो अंदर ही रहता है, तो अंदर कर दिया, 3 बचे 15, 3 त्रिका 9 अंडर रूट 15। इस क्वेश्चन के लिए इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल आ गया वो 9 अंडर रूट में 15 सेंटीमीटर आया। ऐसे ही आप जो है हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, बेल आइकन को ऑन करें, ताकि हर एक क्वेश्चन इस तरीके का जितने भी चैप्टर हैं वो चैप्टर का क्वेश्चन आप तक हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।